हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका किटिन ऐप के ऊपर। ये जो पेपर सॉल्यूशन का दौर चल रहा है, यहाँ पर हम लोग आज बात करेंगे एक्सटेंशन की। देखिए, प्रसार जो आपके सब्जेक्ट है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, और अगर इसको फिल इन द ब्लैंक्स में फिलअप करना पड़े तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि यही आंसर था, और ये तो क्वेश्चन में भी दे रखा है, फिर भी इसको आंसर माना गया है। एग्जैक्टली यहाँ पर आंसर निकालना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि हमारे पास में चारों ऑप्शंस ना आ जाए। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं, कुछ क्वेश्चन करने की तकलीफ आएगी इस पेपर के अंदर। तो शुरू करते हैं 2010 से, और पहला जो प्रश्न है इसके अंदर वो हम लेते हैं। चलिए, प्रसार शिक्षा प्रौढ़ व डैश का संयोजन है। तो प्रसार शिक्षा के बारे में आप लोगों ने पता है कि इसके अंदर एज ग्रुप कोई मैटर नहीं रखता। युवा भी पढ़ाई कर सकते हैं, युवा भी शिक्षा ले सकते हैं, और प्रौढ़ भी ले सकते हैं। प्रौढ़ व युवा, ठीक है, का संयोजन है। प्रसार शिक्षा डैश दिशा का माध्यम है। अब इसमें देखो, इंग्लिश वाले को ही फॉलो करिए। एक्सटेंशन एजुकेशन इज टू वे चैनल। टू वे चैनल का मतलब होता है जहां पर अभिकर्ता भी सीख रहा है और शिक्षक भी सीख रहा है। मतलब जो छात्र है और शिक्षक है, दोनों ही इसके अंदर एक तरह से एक दूसरे के साथ सीखते हैं, इसलिए इसको हम टू वे चैनल कहते हैं। प्रसार शिक्षा के अंतर्गत लोग सीखते हैं लर्निंग बाय डूइंग, यानी कार्य करने के बाद वो सीखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट इसमें रहता है। वेटनरी डॉक्टर और एक्सटेंशन वर्कर इज डैश एजेंट। ये कैसे एजेंट हैं? ये पशु चिकित्सक या प्रसार कार्यकर्ता अभिकर्ता होते हैं। कौन से अभिकर्ता? प्रसार अभिकर्ता होते हैं। अब देखो, आंसर इसी में लिखा हुआ है, एक्सटेंशन एजेंट है ये जितनी भी नॉलेज है या राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनको ग्रामीण क्षेत्रों तक, पशुपालकों तक ये पहुंचाते हैं, ग्रास रूट लेवल पे पहुंचाते हैं, इसलिए इनको हम प्रसार अभिकर्ता कहते हैं। सीडी का पूरा नाम, यहाँ पे देखो कंप्यूटर से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछा, कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं करनी है, यहां पर हमको लिखना है कम्युनिटी डेवलपमेंट। दो या दो से अधिक व्यक्ति डैश चर्चा में भागीदार होते हैं। टू और मोर पर्संस आर इंक्लूड इन डिस्कशन। अगर ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें 2 से ज्यादा हो जाते हैं और 20 तक रहते हैं। 20 तक अगर संख्या है तो उसको ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। डिबेट भी हो सकती थी अगर उसको हम कह सकते हैं तो, लेकिन यहां पे डिस्कशन शब्द लिखा है तो इसको हम लिखेंगे ग्रुप डिस्कशन। चार्ट इज डैश एड। कैसा है भाई? विजुअल है, और अगर ज्यादा पूछे तो नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल है, यानी ये प्रोजेक्ट नहीं कहता, दीवार पे इसको लगाया जाता है, कहीं और से चित्रांकन दीवार पे नहीं करते हैं। कृत्रिम योनि में तापमान डैश से डैश सेंटीग्रेड रखा जाता है भाई। एट द टाइम ऑफ सीमन कलेक्शन 43 से 48 डिग्री सेल्सियस इसमें रखा जाता है। पशु गर्भाधान के लिए डैश गर्भाधान प्रणाली प्राकृतिक गर्भाधान की प्रणाली की तुलना में ज्यादा बेहतर है, तो यहां पर आंसर जाएगा कृत्रिम। कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली प्राकृतिक गर्भाधान की तुलना में बेहतर होती है। तो इस तरह से 2010 का पेपर कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं 2011 के ऊपर। प्रसार शिक्षा है। देखो, अभी तक 2016 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विस्तृत पाठ्यक्रम की शिक्षा जो कि स्कूल कॉलेजों में दी जाती है, नहीं, उसमें प्रश्न शायद ये नहीं था। प्रश्न ये था कि अव्यवस्थित पाठ्यक्रम की शिक्षा जो स्कूल कॉलेजों के बाहर दी जाती है क्या कहलाती है। वहां पर गैर औपचारिक ऑप्शन नहीं था, ना तो वहां पे प्रसार शिक्षा शब्द यूज किया, ना ही उन्होंने गैर औपचारिक ऑप्शन दिया, क्योंकि प्रसार शिक्षा कैसी है? स्कूल कॉलेजों के बाहर दी जाती है और पाठ्यक्रम भी व्यवस्थित नहीं होता। ऐसी शिक्षाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है अनौपचारिक, एक होती है गैर औपचारिक। तो प्रसार शिक्षा के बारे में पूछो तो क्या है? ये गैर औपचारिक है, नॉन फॉर्मल है। ग्रामीण व्यक्तियों का मुख्य व्यवसाय क्या है भाई? कृषि ग्रामीण व्यक्तियों का मुख्य व्यवसाय है। प्रसार शिक्षा के अंतर्गत लोग सीखते हैं लर्निंग बाय डूइंग, कर कर सीखते हैं। टेलीफोन इज अ एड। कैसा है भाई? टेलीफोन ऑडियो है, ऑडियो है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम डैश क्षेत्र विकास के लिए चालू किया गया था, ग्रामीण क्षेत्र विकास के लिए, या हम इसमें लिख सकते हैं स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए। दोनों में से ऑप्शन आ सकता है। समूह चर्चा में भागीदारों की संख्या 2 से 20 तक हो सकती है, 2 से अधिक
ठीक है, 2 तो लोग हो जाएंगे तो वो समूह चर्चा नहीं होगी, 3 से लेकर 20 तक की जो चर्चा होगी वो इसके अंदर रहेगी। राजस्थान में 2003 की गणना के अनुसार, तो इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, 2003 तो बहुत पुराना बात हो चुकी है, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। एवी का फुल फॉर्म क्या है? ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल। एआई, एआई है भैया, यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मत कर देना, एआई का मतलब यहां पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, कृत्रिम गर्भाधान के संदर्भ में पूछ रहा है। राठी किसकी नस्ल है? राठी गाय की नस्ल है, ठीक है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है कुछ तो, और कुछ भाषा की वजह से टिपिकल बन जाते हैं। 2013 देखो, बीमारी, पशुओं में बीमारियों की रोकथाम सही तरीके से रोकथाम करना है तो सही तरीके से क्या कर दो भाई? टीकाकरण कर दो। टीकाकरण की वजह से बीमारियों की रोकथाम संभव है। कृषि व पशुपालन डैश समुदाय का मुख्य व्यवसाय है, ग्रामीण क्षेत्रों का मुख्य व्यवसाय है। प्रसार शिक्षा डैश प्रकार की शिक्षा, देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कैसी है भाई प्रसार शिक्षा, नॉन फॉर्मल, गैर औपचारिक है। स्लाइड प्रोजेक्टर डैश प्रकार की दृश्य सामग्री है, देखो दृश्य सामग्री है तो कैसा है? प्रोजेक्टेड विजुअल, प्रोजेक्टेड विजुअल है ये, ठीक है। प्रक्षेपित प्रकार की सामग्री है। डैश की भागीदारी रैली व प्रसार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आवश्यक है। किसकी भागीदारी भाई? जन समुदाय की। अगर लोगों के अंदर भागीदारी नहीं निभाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, जन समुदाय की हो जाएगी। किसानों को प्रशिक्षण उनमें डैश एवं ज्ञान वृद्धि के लिए आवश्यक है, तो क्या करेगा भाई? प्रशिक्षण से एक तो कौशल मिलेगा और एक ज्ञान मिलेगा, यानी स्किल और नॉलेज। पोस्टर में एक अच्छी तस्वीर या पिक्चर होनी चाहिए और एक साफ संदेश, छोटी पिक्चर और छोटा संदेश, दूर से पता चलना चाहिए कि ये पोस्टर है। पोस्टर की एबीसी पता है ना? अट्रैक्टिव, ब्रीफ और क्लियर। व्यक्ति जो विशेष योग्यता रखता है एवं दूसरों का मार्गदर्शन कहलाता है, भाई ये तो सब आप लोग हो ही, नेता तो आप सब लोग बिल्कुल तैयार हो, तो इसे हम नेता कहते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम सन कब शुरू हुआ भाई? 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग, टीचिंग का पहला स्टेप क्या है? अटेंशन। एडकास याद है? अटेंशन, ध्यान आकर्षण होना, यही इसका पहला स्टेप है। चलिए अब बढ़ते हैं 2014 के पेपर की ओर, और इसमें पहला क्वेश्चन है किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर है 1551, अगर पूरा नंबर देखो तो 1800-180-1551, ठीक है। डैश उपकरण की एक प्रणाली है जिसके माध्यम से लोग दूर स्थित स्थानों में दूर दोनों तरफ परस्पर संवाद करते हैं, तो जैसे एक तो टेलीफोन हो सकता है या ऑडियो विजुअल एड हो सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, इस तरह की जो प्रणाली है, यानी दूरस्थ जो प्रणाली है उसके माध्यम से क्या होता है कि लोग दूर स्थित स्थानों पर भी एक दूसरे की तरफ संवाद, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो आजकल ऑनलाइन का सिस्टम हो गया, आप लोगों को पता है कि जिसके अंदर लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर बैठे हुए लोगों से संपर्क कर सकते हैं। डैश प्रभावी शिक्षण, इसको कर लेना क्वेश्चन को। प्रभावी शिक्षण अधिगम स्थिति में मूल तत्व है, कौन है भाई? लर्नर। लर्नर मतलब जो छात्र है वो एक शिक्षण प्रणाली के जो लर्निंग का प्रोसेस है उसके अंदर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिचुएशन के अंदर जो मेन एलिमेंट है वो कौन है? लर्नर है। एग्जीबिशन ऑफ टाइप ऑफ मास कॉन्टैक्ट, यहां पर जन संपर्क की विधि है प्रदर्शनी, ये प्रदर्शनी होना चाहिए, प्रदर्शन नहीं, ठीक है, प्रदर्शनी। भारत राजस्थान के कुल ऊन उत्पादन का लगभग 45% ऊन उत्पादन करता है और फर्स्ट पायदान पर है, फर्स्ट रैंक है। डैश को प्रसार शिक्षा के पितामह के रूप में जाना जाता है, जेपी लीगन, जॉन पॉल लीगन को प्रसार शिक्षा के पितामह के रूप में जाना जाता है। राजस्थान में डैश व डैश गाय की क्रमशः कांकरेज व राठी का मूल स्थान है, तो कांकरेज कहाँ मिलती है भाई? जालोर में, और राठी मिलती है हनुमानगढ़, गंगानगर भी मान सकते हैं पर हनुमानगढ़ इंपॉर्टेंट है।
एक पोस्टर में चार्ट की तुलना में चित्र अधिक व शब्द कम होते हैं। प्रसार शिक्षा डैश सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, लर्निंग बाय डूइंग पर। मीम इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल। अप्रक्षेपित दृश्य जो प्रसार साधन है उसके ऊपर आधारित होता है। नेक्स्ट 2015 एज पर 18th लाइफ स्टॉक सेंसस, ये देखो बहुत पुरानी हो गई इसलिए इसको हटा देते हैं अपन, ठीक है ना, इसको हम नहीं काउंट करेंगे। अब तो हम 21वीं पशु गणना कर रहे हैं इस समय, ठीक है। डैश उपकरण का उपयोग आवाज ध्वनि को चुंबकीय पट्टी पर विद्युत चुंबकीय प्रक्रिया के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा भाई टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर के द्वारा हम जो कैसेट आती थी उसमें जो पट्टी थी उसको चुंबकीय पट्टी के द्वारा उसमें हम क्या करते थे, रिकॉर्ड करते थे आवाज को और ध्वनि को। प्रसार शिक्षण के कुल कितने सोपान हैं? अब देखो शिक्षण लिखा है ऊपर तो, और नीचे लिखा हुआ है एक्सटेंशन टीचिंग, ठीक है। तो शिक्षा नहीं है पहली बात, तो प्रसार शिक्षा पूछे या एजुकेशन पूछे दोनों में अंतर है। तो एक्सटेंशन टीचिंग के कुल कितने सोपान है? 6। एडकास्ट, ठीक है। अभिनय प्रसार शिक्षण की संपर्क विधि का प्रकार है, अभियान लिखा है, सॉरी। कैंपेन क्या है? एक जनसंपर्क है जिसमें हम एक मास से, बड़े समूह से संपर्क कर सकते हैं। राजस्थान भारत के कुल मांस उत्पादन का डैश प्रतिशत एवं उत्पादन पर स्थान है। राजस्थान भारत के कुल मांस उत्पादन का कितना है? मात्र 2.5% है और 12वां स्थान है, 12th रैंक रखता है, ठीक है। डैश को श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। राजस्थान में डैश व डैश क्रमशः गिर व थारपारकर नस्ल के मूल स्थान है। राजस्थान में जो गिर नस्ल है बेसिकली कुछ पैकेट तो इसके अजमेर में मिलते हैं, बाकी ये मिलती है दक्षिण राजस्थान के उदयपुर, क्योंकि गुजरात से सीमावर्ती क्षेत्र है। बाकी अजमेर में भी इसको रैंडी के नाम से जाना जाता है गिर को। और थारपारकर नस्ल का मूल स्थान कौन सा है? जैसलमेर। एक चार्ट में पोस्टर की तुलना में, अब देखो चार्ट की बात कर रहे हैं तो पोस्टर की तुलना में चित्र कम व शब्द अधिक होते हैं। और पिछले क्वेश्चन में क्या था? पोस्टर में चित्र अधिक और शब्द कम होते हैं। प्रसार शिक्षा एक सतत शिक्षा प्रणाली है, कंटिन्यूअस है, एविरल शिक्षा प्रणाली है। हमने पढ़ा है कि प्रसार शिक्षा रुकती नहीं है, जीवन भर चलती रहती है। फोल्डर डैश सामग्री का एक उदाहरण है। फोल्डर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कैसा है भाई? विजुअल, ठीक है। नॉन प्रोजेक्टेड, दोनों कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, विजुअल भी है और नॉन प्रोजेक्टेड भी है, ठीक है। इस तरह से 2015 का पेपर भी पूरा होता है। आगे बढ़ते हैं 2016 के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है पशुओं में डैश तकनीक के द्वारा नस्ल सुधार संभव है। तो भाई सबको पता है पशुओं के अंदर कृत्रिम गर्भाधान करेंगे तो नस्ल सुधार की जा सकती है, जिसमें हम अवांछित प्रजनन को रोक सकते हैं, वांछित प्रजनन को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर बीमारियों को भी रोक सकते हैं। तो आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपका समय न नष्ट हो। इसका आंसर जाएगा कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है भाई। सब लोग अपने अपने जो नोट्स हैं उसमें कॉपी कर लें, लिख लें, प्रश्नों को लिख लें। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कहीं पीडीएफ मिले तो उसको भी लिख लें। और किटिन ऐप के ऊपर जिन जिन बच्चों ने कॉम्बो ले रखा है या जिन बच्चों के पास में ऐप परचेज है उन सबको ये सारी वीडियो वैसे ही मिल जाएगी और पीडीएफ भी इसमें अवेलेबल रहेगी, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। कठपुतली व सामाजिक अभिनय डैश प्रकार के दृश्य साधन है। तो पपेट शो क्या होता है भाई? कैसा है? नॉन प्रोजेक्टेड, अप्रक्षेपित दृश्य श्रव्य। दृश्य श्रव्य तो अगले भाई ने दे रखा है, हमको क्या जोड़ना है यहाँ पर? अप्रक्षेपित, नॉन प्रोजेक्टेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, टीकाकरण पशुओं में विभिन्न बीमारियों के प्रति डैश क्षमता बढ़ाता है। भाई टीकाकरण करेंगे तो क्या बढ़ेगी? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। ये तो हम सबको बहुत पहले से पता है, इसलिए यहां पर रोग प्रतिरोधक क्षमता आएगी। नेक्स्ट बढ़िए। एक व्यक्ति जो किसी विशेष समूह को प्रभावित करता है और उसके लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करता है। रे लोगों को एक दिशा की तरफ ले जाना, उनके नॉलेज को बढ़ाना, उनके लक्ष्यों की पूर्ति करना, ये किसका काम है? ये किसका काम है भाई? ये नेता का काम है, लीडर का काम है। और आप देखते हैं ना हमारे देश में नेता के पीछे चलने वाले लोग बहुत हो जाते हैं, तो ये काम किसका है? नेता का काम है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रैली डैश
एक संपर्क विधि है। तो संपर्क विधियां 3 होती हैं बच्चों। पहला होता है व्यक्तिगत संपर्क, दूसरा समूह संपर्क और तीसरा जन संपर्क, जहां पर बड़े लेवल पे, तो जब रैली की जाती है किसी बड़े नेता के द्वारा तो लाख 2 लाख या प्रवचनों के अंदर, कथाओं के अंदर इस तरह के जब संपर्क करते हैं तो उसे हम जन संपर्क या मास कम्युनिकेशन कहते हैं, मास कांटेक्ट कहते हैं। तो यहां पर आंसर जाएगा भाई जन संपर्क। आगे बढ़ते हैं। लचीला पाठ्यक्रम डैश प्रकार की शिक्षा का गुण है। मतलब ऐसा पाठ्यक्रम जिसके अंदर सिलेबस निश्चित ना हो, पाठ्यक्रम को हम हमारी सुविधा अनुसार कैसे कर सकते हैं, बदल सकते हैं, इसे हम लचीला पाठ्यक्रम कहते हैं। और ये किसके अंदर होती है भाई? अनौपचारिक शिक्षा होती है। चाहो तो आप ऑप्शन में अगर प्रसार शिक्षा हो तो प्रसार शिक्षा भी एक तरह से लचीला पाठ्यक्रम ही होता है। 7वां क्वेश्चन कहता है प्रसार शिक्षा किसानों के ज्ञान डैश व स्वभाव में परिवर्तन करता है। तो प्रसार शिक्षा से क्या बढ़ता है? ज्ञान बढ़ता है, कौशल बढ़ता है और उनका बिहेवियर भी चेंज आता है, यानी स्वभाव में भी परिवर्तन आता है। ठीक है। एक्सटेंशन एजुकेशन हेल्प इन चेंज द नॉलेज स्किल एंड एटीट्यूड ऑफ फार्मर। कासा परिवर्तन है, पढ़ा है आप लोगों ने, उसी में से निकालना है। राजस्थान पशु, 8वां क्वेश्चन है, राजस्थान पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अंदर सूरती भैंस नस्ल परियोजना पशु अनुसंधान केंद्र कहां चल रही है भाई? LRS वल्लभ नगर के अंदर सूरती बफेलो का। हमारे पूरे राजस्थान के अंदर केवल दक्षिण राजस्थान उदयपुर में ही सूरती बफेलो का कार्यक्रम चलता है और कहीं नहीं है। ठीक है। 2 क्वेश्चन और रह गए थे। प्रसार शिक्षा अध्ययन का प्रथम सोपान क्या है भाई? एडकास याद कर लेना, आपसे एडकास ही पूछेंगे। और इस एडकास में पहला क्या है? ए फॉर अटेंशन, ध्यान आकर्षण। ठीक है। तो यहां पर अटेंशन करना है। इसके बाद ये दोनों क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आ सकते हैं। देखकर विश्वास करना प्रसार शिक्षा की दार्शनिकता है। सीइंग इज बिलीव, यानी पहले हम देखेंगे और फिर विश्वास करेंगे। ठीक है। तो विश्वास हो गया ना कि मान लीजिए दो विधियों का कंपैरिजन किया तो हमको पता चल गया मशीन मिल्किंग इज बेटर देन हैंड मिल्किंग। तो हमें देखकर विश्वास करना है, ऐसे ही विश्वास नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2017 का प्रश्न पत्र लेते हैं। ठीक है। देखो कई बार गौशाला और गौसदन के ऊपर चर्चा हो चुकी है, जहां पर प्रश्न आ रहे हैं वहां पर आप देखिए गौसदन की खास बात होती है जो यहां पे लिखी है। एक स्थान जहां पर बूढ़ी, विकलांग, दूध नहीं देने वाली व लावारिस गायों को रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं गौसदन। और गौशाला में क्या करते हैं? गौशाला में प्रोडक्टिव एनिमल को भी रखा जाता है, हालांकि वो लावारिस होती है बट प्रोडक्टिव को रखा जाता है। इसके अंदर आंसर जाएगा गौसदन। दूसरा क्वेश्चन है श्री गोगामेडी पशु मेला राजस्थान के किस जिले में है? भाई गोगामेडी बहुत फेमस जिला है और हनुमानगढ़ जिले के अंदर गोगामेडी स्थान आता है। प्रसार शिक्षा डैश प्रकार की शिक्षा है? भाई प्रसार शिक्षा सबको पता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, अभी तक नहीं पूछा गया है, एक बार भी ये नहीं पूछा गया है कि प्रसार शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा है। प्रसार शिक्षा कैसी है भाई? नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, इनफॉर्मल नहीं करना है, नॉन फॉर्मल करना है। डैश एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीखने वाला अपने प्रयासों से अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तो अपने बिहेवियर में परिवर्तन किससे आएगा? लर्निंग से। ठीक है। यानी सीखने से वो जो सीख रहा है उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है और क्या करता है भाई? वो लर्निंग प्रोसेस कहलाता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है फार्म और घर भ्रमण डैश प्रकार की प्रसार शिक्षा या संपर्क विधि है। अगर हम कांटेक्ट करना चाहते हैं किसी के घर पे तो जाने का मतलब हो गया व्यक्तिगत संपर्क, यानी इंडिविजुअल कांटेक्ट करेंगे। तो यहां पर व्यक्तिगत या इंडिविजुअल कांटेक्ट आएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन चार्ट, मॉडल, पोस्टर एवं अन्य वस्तुओं को देखने के लिए क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित तरीके से रखना क्या कहलाता है? भाई एक जगह आप देखने जा रहे हैं जहां पर आपको सभी चीजें एक साथ दिखाई जा रही हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रदर्शनी, एग्जीबिशन। प्रदर्शन नहीं, प्रदर्शन का मतलब होता है करके दिखाना, लेकिन प्रदर्शनी में हम क्या करते हैं? कोई चीज रखी हुई होती है और उसको हम देख रहे हैं। तो क्या कर दोगे भाई शेरों? इसके अंदर प्रदर्शनी करनी है। ठीक है ना, गलती तो नहीं करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। डैश तकनीक के द्वारा एक नर सांड अपने जीवन काल में प्राकृतिक प्रजनन की तुलना में अधिक संतति उत्पन्न करता है। भाई कृत्रिम गर्भाधान हम 1950 से करते हुए आ रहे हैं, कृत्रिम गर्भाधान। ठीक है। प्रसार शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य
पशुपालकों किसानों के कौन से स्तर को सुधारना है। देखो यहां पर वैसे तो 3 स्तर होते हैं, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, ये तीनों स्तर सुधरते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन कुछ दे नहीं रखा था, इसलिए आर्थिक स्तर को हम यहाँ पे सुधार रहे हैं, सामाजिक स्तर भी सुधरेगा और उससे सांस्कृतिक स्तर भी सुधरेगा। ठीक है, तीनों तरह के हमको ध्यान रखना है। एक व्यक्ति जो विशेष गुण योग्यता रखता है, दूसरे को मार्गदर्शन करता है, अरे भाई वो तो नेता ही कहलाता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को भी हम नेता ही कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कौन से सन में शुरू हुआ था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 2 अक्टूबर 1952 को शुरू हुआ था। तो इस तरह से ये 2017 का पेपर भी पूरा होता है। आगे बढ़ते हैं 2018 के पेपर पे। ठीक है भाई, 2018 को करिए। पशुओं में बीमारी की रोकथाम सही तरीके से अगर रोकथाम करनी है तो हमें पहले बचाव करना होगा, और बचाव का सही तरीका क्या है। बचाव का सही तरीका है टीकाकरण। तो यहां पर हमने क्या किया भाई, टीकाकरण के द्वारा। नेक्स्ट है, कृषि एवं पशुपालन डैश समुदाय का व्यवसाय है, मुख्य व्यवसाय है। कौन करता है भाई, कृषि। शहर के लोग थोड़ी करते हैं कृषि, कौन करेगा, ग्रामीण। जो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं वही खेती व पशुपालन को करते हैं। डैश प्रसार शिक्षा डैश प्रकार की शिक्षा है भाई। प्रसार शिक्षा कैसी है, गैर औपचारिक, और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई, नॉन फॉर्मल। याद रख लीजिएगा, नॉन फॉर्मल। कठपुतली नृत्य और सामाजिक ड्रामा डैश प्रकार के दृश्य श्रव्य। देखो ऑडियो विजुअल तो लिखा हुआ ही है, क्या है भाई, नॉन प्रोजेक्टेड, पहले भी आ चुका है, नॉन प्रोजेक्टेड है। इसके बाद है, डैश की भागीदारी रैली व प्रसार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आवश्यक है। अरे भाई, जब तक जनता की भागीदारी नहीं होगी, लोगों की भागीदारी नहीं होगी, तो कैसे सफल हो जाएगी रैली। नेता आ रहा है और लोग ही नहीं आ रहे हैं, तो भाई जन समुदाय की भागीदारी रैली व प्रसार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़िए। प्रसार शिक्षा किसानों के कौशल और स्वभाव में परिवर्तन लाती है। क्या क्या लाती है भाई, स्किल कासा चेंज, स्किल ज्ञान, ज्ञान मतलब नॉलेज, और एटीट्यूड में परिवर्तन लेकर आएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आराम से पढ़िएगा। एकल पेज जिस पर एक विषय की प्राथमिक प्रकार की सूचना होती है एवं उसे मुफ्त में वितरण किया जाता है। तो आप देखते हैं ना, न्यूज़पेपरों के साथ में क्या आता है, अब बोलते तो हम उसको पैम्पलेट है, पैम्पलेट नहीं है। यहां पर क्या लिखना है हमको, लीफलेट, क्योंकि यहां पर क्या है भाई, एक ही पेज है, लीफलेट। सिंगल पेज की मुद्रित सामग्री दोनों तरफ भी हो सकती है, सिंगल तरफ भी हो सकती है, जिसे मुफ्त में वितरण किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है क्वेश्चन, इसको हम कहेंगे लीफलेट। प्रसार शिक्षा की दार्शनिकता है डैश सीखना, तो करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, आईसीडीपी किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था भाई। इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम, गहन गोवंश विकास, सघन गोवंश विकास कार्यक्रम सन 1964 में कौन सी पंचवर्षीय योजना, 3rd पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान में शुरू हुआ था। ठीक है, यह भी याद रख लेना, तीसरा 5 ईयर प्लान चल रहा था उस समय। प्रसार शिक्षा अध्ययन शिक्षण का प्रथम सोपान, भाई प्रथम सोपान टीचिंग का कौन है भाई, अटेंशन। अरे है कि नहीं, एडकास, याद है कि नहीं एडकास। ठीक है, तो इस तरह से ये 2018 का पेपर भी पूरा होता है। चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ें और अब देखते हैं अपन 2019 में क्या बोल रहे हैं। किसी भी कार्य को स्वयं करके दिखाने को क्या कहते हैं, वर्क इज डन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड एज प्रदर्शन या डिमॉन्स्ट्रेशन। क्या कहलाता है भाई, डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन। इसको हिंदी में कहेंगे प्रदर्शन, प्रदर्शनी नहीं, प्रदर्शन। ठीक है। पशुगणना 2012 के अनुसार राज्य में ऊंटों की कुल संख्या थी 2012 में थी 0.32 मिलियन, इसका मतलब 3,20,000 के आसपास। राज्य के कुल दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस पशु का है। राज्य के कुल उत्पादन सर्वाधिक योगदान भैंस वंश का है, लगभग 53% के आसपास। पुष्कर पशु मेला प्रत्येक वर्ष कब बनाते हैं भाई, कार्तिक मास में। कहाँ बनाते हैं, कार्तिक मास में, पूर्णिमा तक चलता है। ठीक है भाई, 15 दिन का चलता है।
तो कार्तिक मास की पूर्णिमा तक चलेगा। चले, संस्था में रोगग्रस्त पशुओं का इंद्राज किस रजिस्टर में करेंगे? संस्था के अंदर हम करते हैं भाई, अगर ये पूछे रिकॉर्ड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल इन हॉस्पिटल इज मेड इन आउटडोर रजिस्टर, आउटडोर रजिस्टर में करेंगे। इंडोर में क्या करेंगे? भर्ती, अगर भर्ती शब्द आ रहा है तो इंडोर में करना है, वरना हमें आउटडोर में करना है। एक्सटेंशन टीचिंग, टीचिंग के कितने स्टेप होते हैं भाई? 6 स्टेप होते हैं, सबको पता है, एड कास, ठीक है। कठपुतली का खेल प्रसार का डैश साधन है। पपेट शो इज क्या है भाई? नॉन प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल, नॉन प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल है। प्रचार प्रसार का जनक, द फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज जॉन पॉल लीगन, ठीक है। जेपी लीगन को हम कौन कहते हैं? एक्सटेंशन के फादर कहते हैं। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय का प्रभारी कौन होता है? उपनिदेशक, उपनिदेशक यानी डीडी, डिप्टी डायरेक्टर। प्रसार शिक्षा के अंतर्गत लोग सीखते हैं लर्निंग बाय डूइंग, यानी कर कर सीखते हैं, करके सीखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2021 प्रसार शिक्षा डैश सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। एक्सटेंशन एजुकेशन इज द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, कई बार आ चुका है, इसलिए बार बार इसको आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है, इसको रिपीटेशन में आता है। आरएलडीबी का फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड। कब बना था? 1998 में, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ सीडी, सीडी का फुल फॉर्म यहां पे कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ओके। पोस्टर एक क्या है? नॉन प्रोजेक्टेड ऑडियो है, विजुअल है, कैसा है भाई? विजुअल है, ठीक है, दृश्य है, दृश्य साधन है, ध्यान रखिएगा। टेलीविजन क्या है? ऑडियो विजुअल है, आवाज भी आ रही है और दिखाई भी दे रहा है। मलानी किसकी नस्ल है? मलानी भाई घोड़ों की नस्ल है। कहां पे मिलती है? बाड़मेर में। वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता देखें तो 471 ग्राम। कब की बात कर रहा हूं? 2023-24 लेटेस्ट डाटा है, 471 ग्राम ये भारत की है, ध्यान रखिएगा। राजूवास में मारवाड़ी बकरी संरक्षण एवं विकास का कार्य, देखिए इसके अंदर थोड़ा डाउटफुल है, इसको हम करेंगे कोडम देसर बीकानेर। एलआरएस बना हुआ है कोडम देसर बीकानेर में, वहां पर मारवाड़ी बकरी का संरक्षण का काम किया जा रहा है। वीयूटीआरसी का फुल फॉर्म क्या है? वी फॉर वेटनरी, यू फॉर यूनिवर्सिटी, वेटनरी यूनिवर्सिटी, ये एन है, यूनिवर्सिटी टीचिंग एंड रिसर्च सेंटर, ठीक है। श्री जसवंत प्रदर्शनी व पशु मेला राजस्थान के डैश में लगता है भाई? भरतपुर में लगता है, और इसको ही हम बोल रहे हैं आय की दृष्टि से सबसे ज्यादा, जो आय की दृष्टि से प्रमुख मेला है वो यही है, ठीक है। नेक्स्ट 2022 में चलें। प्रसार शिक्षा मानव में कैसे परिवर्तन लाती है? में वांछनीय परिवर्तन लाती है, मानव स्वभाव में, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर में, ठीक है, मानव स्वभाव में वांछनीय परिवर्तन लेकर आती है, मानव के एटीट्यूड के अंदर, स्वभाव बिहेवियर के अंदर वांछनीय परिवर्तन लेकर आती है, पॉजिटिविटी लेकर आती है, ठीक है। किसी भी चीज के प्रतिरूप को कहा जाता है मिनिएचर रेप्लिका। देखो रेप्लिका शब्द आ गया तो क्या कहेंगे? उसके प्रतिरूप को मॉडल कहेंगे, ठीक है। प्रसार शिक्षा का अंतिम चरण एडकास, एस फॉर सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन है। फार्म और होम विजिट कैसी संपर्क विधि है? व्यक्तिगत, व्यक्तिगत। अभियान, कैंपेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टेक्ट मेथड। अभियान जब हम चलाते हैं तो लोगों से संपर्क करते हैं, जनसंपर्क की विधि है। ऑपरेशन फ्लड की अवधि कब से कब तक थी भाई? ऑपरेशन फ्लड सेकंड पूछ रहे हैं तो ये कब से था? 1980 से 1985 तक, ठीक है।
इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्ष कब शुरू हुआ? 1964 में। पहले भी आया था आईसीडीपी थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर। कठपुतली शो श्रव्य दृश्य सामग्री का उदाहरण है, कैसा है? अप्रक्षेपित, नॉन प्रोजेक्टेड। टेलीविजन डैश एक सामग्री है। टेलीविजन कैसी सामग्री है? टेलीविजन कैसी है? ऑडियो विजुअल है भाई, ऑडियो विजुअल, आवाज भी आती है और सुनाई भी देता है। दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का देश में पहले तो देखो फर्स्ट स्थान हो गया था और अब बदल कर ये वापस हो गया है सेकंड, क्योंकि फर्स्ट पर कौन आ गया है? उत्तर प्रदेश आ गया। ठीक है, वर्तमान में आज की बात करें तो मई 2025 में ये सेकंड रैंक के ऊपर है। ठीक है, 2023 प्रश्न, एक्सटेंशन एजुकेशन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, बार बार आ रहा है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर आधारित है। प्रसार शिक्षा कैसी एजुकेशन है भाई? नॉन फॉर्मल, गैर औपचारिक, नॉन फॉर्मल। की विलेज स्कीम अगस्त में शुरू की गई। कब शुरू की गई भाई की विलेज स्कीम? 1952 में। ठीक है, मदर ऑफ ऑल स्कीम भी कहते हैं इसको। नुक्कड़ नाटक डैश साधन है भाई, कैसा है नुक्कड़ नाटक? नॉन प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल। ये नॉन प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल, चाहे इसके अंदर हम नुक्कड़ बात कर लें, हम इसके अंदर कठपुतली बात कर लें, ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रथम केवीके 1974 में कहां स्थापित किया गया? पौंडीचेरी में, पौंडीचेरी जो कि चेन्नई के पास में है। और राजस्थान का पहला कब हुआ? राजस्थान का पहला 1976 के अंदर, कहां पर? फतेहपुर सीकर में। ठीक है, फतेहपुर सीकर के अंदर 1976 के अंदर। विश्व का सबसे बड़ा डेयरी का विकास कार्यक्रम कौन सा है भाई? अमूल। ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम है, हालांकि इसमें अमूल नहीं आना चाहिए, इसमें ऑपरेशन फ्लड आएगा। ठीक है, श्वेत क्रांति की बात करेंगे हम, श्वेत क्रांति। ठीक है, इसमें श्वेत क्रांति करिएगा। ठीक है, भारत का मिल्कमैन है, कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, सबको पता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डैश सामाजिक परिवर्तन लाने वाली सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी है जो कि सामाजिक परिवर्तन लेकर आती है। तो देखो अब इसमें कई तरह के आंसर हो सकते हैं। अगर ये सरकारी दृष्टि से पूछ रहे हैं जो सामाजिक परिवर्तन लाती है, तो पहले योजना आयोग था, जो अब क्या बन गया है? नीति आयोग। ठीक है, यही योजनाएं लेकर आता है भारत सरकार के लिए। एक्सटेंशन इज टू वे चैनल। देखो ये क्वेश्चन जो 1.8 है ये थोड़ा डाउटफुल है कि इसमें ये पूछना क्या चाहता है। वैसे जनरली इसके अंदर योजना आयोग के बारे में ये पूछ रहा है, पुराना पेपर है, उठाया हुआ है इसको, इसलिए। एक्सटेंशन इज टू वे चैनल है, मतलब जो सीखने वाला और सिखाने वाला दोनों ही आपस के अंदर सीखते हैं। किसान कॉल सेंटर का नंबर क्या है? 1800-180-1551। ठीक है भाई, याद रखिएगा 1551 है इसका किसान कॉल सेंटर का नंबर। तो इस तरह से ये आपके सारे पेपर कंप्लीट होते हैं। 2024 का जो पेपर है उसके लिए मैं सभी सब्जेक्टों को एक साथ ही करवाऊंगा आपको। थैंक यू।